देखो, चार चीजों में जिनकी श्रद्धा ना हो वो कभी भगवत भक्त नहीं कहला सकता, उस ऊपर वाले का प्रेमी नहीं बन सकता। चार चीजों में हमारी श्रद्धा जरूर हो। सबसे पहले हमारी श्रद्धा हो गैया मैया में। सबसे पहले गोविंद तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है गाय। दूसरा है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत जरूर किया करो। तीसरा है तुलसी महारानी। ब्राजो महाराज जी ब्राजो। तीसरा है तुलसा महारानी। तुलसी में हमारी श्रद्धा हो। और आखिरी है भगवान का नाम। नाम जप में हमारी श्रद्धा जरूर हो। आप कुछ भी ना कर पाओ तो नाम जप तो करो, और इतनी तन्मयता से करो, इतनी तन्मयता से करो कि वो परमात्मा आप पे रीझ जाए। सब साधन का फल है भगवत नाम। जितना अधिक से अधिक जप सको उतना नाम जप डालो, क्योंकि और योनि पा करके भगवत भजन नहीं होगा। कोशिश करो कि नाम जब आपके द्वारा होता रहे। सीधी सीधी आज कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने भगवान के जन्म की कथा को सुना। अच्छा, भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, फू और रा। अगर मथुरा में से 2 शब्द हटा दिए जाएं, एक रा हटा दिया जाए और दूसरा मां हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? मथुरा लिखो और उसमें से 2 शब्द निकाल दो, रा निकाल दो और मां निकाल दो, तो क्या बचेगा? थू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब अगर इस मनुष्य के जीवन से 2 शब्द हटा दिए जाएं, रा और मां, अगर तुमने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया, राम नाम का सहारा नहीं लिया, तो थू है तुम्हारी जिंदगी पर। व्यर्थ में हमने ये चोला गवा दिया, व्यर्थ में शरीर को बर्बाद कर दिया। इसलिए कोशिश करना कि जीवन से रा और मां अलग ना हो जाएं, तो तुम्हारे भीतर कृष्ण परमात्मा प्रकट होगा। और अगर रामा हट गए तो थू है ऐसी जिंदगी पर, इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मथुरा में कौन रहता है? कंस। मथुरा में कंस रहता है। हमारे भीतर भी एक कंस रहता है। अब तुम देखना कि तुम्हारे भीतर वो कंस तो नहीं है। हम 4-5 बातें बता रहे हैं, अगर ये गुण तुम में होए तो शाम को घरे बाद में जाइयो, पहले जाइयो जहां आधार कार्ड को नाव बदलो जाते हो, और उसे जाके कहियो कि हमारा नाव बदल दे, हमारा असली नाव है कंस। हम इंसान नहीं हैं, हम राक्षस हैं। अगर ये 4-5 आदतें तुम में हैं तो तुम भी कंस हो। 4-5 आदतें कौन सी? देखना तुम्हारे भीतर तो नहीं है। सबसे पहला, कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव पड़ने गया, जबकि वो पांव पड़तने हैं तो बाप के कबों। बाप के पांव तो तुम्हारे भी न पड़ा थुजो। 99% कंस कहा है तुम्हारे। अगर मां बाप के पैर नहीं छूते हो तो तुम 99% कंस हो। सुबह उठ करके सबसे पहला काम एक काम किया करो, अपने मां बाप को प्रणाम किया करो। और अगर अपने मां बाप को प्रणाम करते रहोगे तो गारंटी है तुम्हें कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। देखो, अगर गिरना तो शराब पी के रोड पे मत गिरना। अगर गिरना ही पड़े तो शराब पी के रोड पे मत गिरना। कभी कभी मां बाप के चरणों में गिरना, मंदिर की चौखट पे गिरना, साधु संतों के चरणों में गिरना, पर कभी शराब पी करके रोड पे मत गिरना।
अगर शराब पीकर रोड पर गिरोगे तो तुम्हारा जीवन तमाशा बन जाएगा, और अगर रोज मां बाप के चरणों में गिरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाएगा। अब फैसला तुम करना कि तुम्हें अपना जीवन तमाशा बनाना है कि तीर्थ बनाना है। इस जीवन को तमाशा मत बनाओ, इस जीवन को तीर्थ बनाओ। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? दोनों का एक ही काम है। कपड़ा चूहा भी काट रहा हो और कपड़ा दर्जी भी काट रहा हो, पर जब चूहा ने कपड़ा काटो तो कपड़ा को बंटा झाड़ कर दो, और जब दर्जी ने कपड़ा काटो तो कपड़ा को उद्धार कर दो। ऐसा ही जब जिंदगी है, जिंदगी तो ज्ञानी भी काट रहा हो और अज्ञानी भी काट रहा हो। तो इस जीवन का बंटा झाड़ ना हो, इस जीवन का उद्धार हो जाए। गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं। संभलने के लिए गिरना भी बहुत जरूरी है। जब हनुमान जी बूटी लेके आए, राम जी ने पूछी, काहे हनुमान, हमने सुनी तुम गिरे। बोले कहां? बोले अयोध्या में भरत ने बाण मारो तो हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? बोले काहे हनुमान, हमने सुनी तुम गिरे। हनुमान जी बोले बिल्कुल तुमने सही सुनी, हम गिरे। भगवान बोले रे तुम गिर पड़े। हनुमान जी बोले हम होते हो निकरे, और जो हमने जगह देखी अयोध्या, हमने सोची यार ये जगह में कछु तो दम कहाई थे, अच्छे अच्छे गिरे, तो हम भी गिर पड़े। राम जी बोले अच्छे अच्छे गिरे। हनुमान जी बोले आप खुदा ही गिरे होते। राम जी बोले हम गिरे। हनुमान जी बोले जब हल्के से हुजो, दीवाल पकड़ के नेंगवो सीको हुजे तो 2-4 बार तो गिरे ही हुजो। हमने सोची जे जगह में भगवान गिर गो वो जगह में अपन गिरे में क्या दिक्कत है। गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं। पर गिरो कैसे? गेंद की तरह। इतने अब तुम मंच से गेंद पटको नीचे, बस जमीन में लगे है और उचट के फिर ऊपर आजे। आजे कि नहीं आजे? मतलब गेंद की तरह कैसो गिरने। एक गलती हो जाए तो दूसरी गलती नहीं करने, जो आए गेंद की तरह गिरवो। गलती तो होती, अपन इंसान हैं और इंसानों ही से गलती होते हैं। इतने पंडाल में एक जने खड़े हो जाओ, तुम्हें स्वगंध है, अब वो कह देवे कि हमने अपनी जिंदगी में आज तक कोनो गलती नहीं करी। ऐसा को पैदा ही नहीं भाई दुनिया में। जेने जन्म लाओ हो और उसे गलती नहीं भाई हो। पर गिरो तो गेंद की तरह गिरो। एक गलती हो जाए कान पकड़ लो कि अब दूसरी गलती हमसे नहीं हुई है। पर अपन गेंद घाई नहीं गिर रहा है, अपन गिर रहा है मट्टी के गीले लोंदा घाई। इतने से माटी को गीलो गोला पटको, वो जमीन में चिपक जाए, लौट के नहीं आए। मतलब एक गलती, दो गलती और गलती करत करत शरीर ही खो पाप में गला दो, नष्ट कर दो। गलती होगी। गिरो पर कैसे? गेंद की तरह गिरबे खो तो गंगा भी गिरी नहीं गिरी। ब्रह्मा के कमंडल से शंकर जी की जटाओं में गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? शंकर जी की जटाओं से कैलाश में गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, और प्रयाग से जाकर समुद्र में गिरी। पर गंगा की पवित्रता में कोई आंच नहीं आई। गिरने हैं तो गंगा की तरह गिरो। गिरना ही है तो गंगा की तरह गिरो। पर अपन माटी के लोंदा घाई गिर जाते। एक गलती हो जाए, दूसरी गलती कभी ना हो, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। मां बाप के चरणों में गिरना, पर शराब पी के रोड पे मत गिरना। कई कुत्ता स्वागत करजे ना तर ध्यान राखियो दारू खुट्टों को। अरे अगर जहर पी हो तो अकेले मर हो, अको दारू पी हो तो पूरे घर को लेकर मर जाओ। जहर में और शराब में इतना ही अंतर है। तुम तो बहन जी हर एक काम करके जो ना ज्यादा पी के आ जाए,
तो भीतर को लगा जो कुंदा और दो बेलना दियो कर हाई में अच्छे तुम तो महीना खान सेवा करत रह जो पति तो आए ने को बता पे है कि कुआने कुचरो कौन बता पे जाई के कहने के राय तना गोड़ वाला चक्का सुगर परे है बताओ शराब तुम पियो गाड़ी जी हमारी बहने सुने मार जे खाए खून के सुगा जे रोए कर्म तुम करो और न सबसे अच्छो है कि पूरे घर के खट्टे पियन लगो सो जल्दी बर्बाद हो जाओ का खूब धीरे धीरे 5-6 साल में जमीन बिके महीना खान में बेचो बाँचो मारो और अपने फ्री हो घर भर के खट्टे ही बर्बाद हो जाओ फिर धीरे धीरे काय को मर रहा है। अरे जितने मोड़ी मोड़ा बैठे तुम्हारे पिताजी पियत हो तो तुम्हारे भी पियन लगो जो जब तुम पी रहे तो अब हम काय को ले जाए खट्टी में टच कई घर बर्बाद कर दे इन दारू खोरों ने कई घर बर्बाद कर दे मोहित को मुंह देखे में शर्म लगा तेरे पाप लगा तो मोहित दारू खुट्टों के शराब पी के मत गिरना गिरना तो मां बाप के चरणों में गिरना मंदिर में गिरना कंस गया पिताजी के पांव पड़वे सिर रख के इन्हें पिताजी के पांव में सिर रखो तेरे बाप खोस गए आ गए तो बताओ जो पापी रे पांव पर रहो जो उनका अच्छे से बोला पर वो पांव पर भी नहीं तो पिताजी के उन्हें पांव में रखो सिर और 2 ही हाथों से पकड़े पांव और दो झटका और जेल में डाल दो खुद कुर्सी पे बैठ गया मतलब समझ जाइयो इन्हें अपने बाप को जेल में बंद कर दो उग्रसेन को बंद करो तो करो तो कंस में और अगर तुमने घर में अपने बाप को बोलबो बंद कर दो हो तो तुम भी कंस ही कहा है ध्यान रखियो कंस ने बाप को जेल में बंद करो और तुमने कहूं मां बाप को बोलबो बंद कर दो हो घर में आजकल बोल नहीं पा रहे सियाने लड़कों के मारे लड़का क्या तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ तुम्हें का लेने अच्छा और सुन ले रहे जितने सियाने बैठे हो जो अंदर तुम्हारा मोड़ा और तुम्हारी घरवारी जा कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ तो थैला में धरी को दरी और बर्बाद न कर जज्जो फिर घरे ने डरे रहो कुत्तों खाई अब तुम्हारी कोई इज्जत ने कहा ही घरे में को कुत्ता हो गए कहा है दरवाजे के अब कुत्तों से खराब कुत्ता तो रोटी खा रहा हो भौंक ही रहो तुम तो भौंक तक नहीं पा रहे अपने घरे बिल्कुल भग जज्जो रे बरभान सद्धारा पे बनवा रहे हम बहुत बड़ो वृद्धाश्रम हमारी कहा ही जिम्मेदारी हम खुआ हैं जिंदगी भर रोटी भीख मांग मांग के अब तुम्हें बोलवे को मौका दे खूब नर्मदे हर करत रहो तुम्हें को ने रोको तो बोलवे को सद्धारा के पुराने पुल पे बनवा रहे हैं हम आदक सो तो बनेगा वो है कछु अब रे भी रहे हैं तो 10-5 आदमी सुन तो भगे जो बिल्कुल घरे ने दबी को आए को डरे कुत्तों खाई घरे जब घर के नहीं सुन रहे घर वाई सुन रही न मोड़ी मोड़ा सुन रहे तो बिल्कुल आ जाइयो हमारे आश्रम पे और उतने जगह कम पर है तो गौशाला में तन नहीं मिल लेंगे कम से कम 100 आदमों की व्यवस्था कर रहे हैं हम रेबे की 100 वृद्धों को रुकवे की व्यवस्था में लगे हैं अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप ने बोलना बंद कर दिया हो तो तुम कंस हो दूसरों कारण कंस ने कभी अच्छाई को इकट्ठा नहीं किया बुराई इकट्ठी करत रहो कंस के घरे कबू ब्राह्मण भोजन नहीं भाई कंस के घरे संत नहीं आए कंस के घरे कबू कन्या भोजन नहीं भाव वो तो मुष्टिक चाणूर सल तो सल को बुला के पार्टी करवा तो मुष्टिक चाणूर सल तो सल को बुला के पार्टी करवाता था तुम्हारे घरे भी कबू संत ब्राह्मण कन्या भोजन साधु महात्मा ने पधारे हुए तो तुम भी कंस ही आओ तीसरी चीज कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी और अगर तुम्हारे कारण वो चीज तुम्हारे घर में गिर रही हो तो तुम कंस हो क्या गिरता था कंस के घर में उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू रोज गिरते थे अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में एक बहू बिटिया के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ कभी भी पत्नी को थप्पड़ मत मारना
जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है ना उसके हाथ का कभी दान लगता है, वो कछु दान कर दे, कोई मतलब नहीं है उसको, कारीगोई ने तुम्हें कोई फल लगाओ। फिर तो ये सो कहाओ कि बुझत आगी में हवन करबो, राख में हवन डारबो, आए ऐसे आदमी को दान। कभी भी भूल के अपनी पत्नी पे हाथ मत उठाना, ना उसके हाथ का दान लगता है और ना उसके हाथ का तर्पण लगता है। पितरों को जल नहीं लगा तो आदमी के हाथ को जेने पत्नी को मारो पीटो होए, जो उन्हें सोच रही नहीं ऐसी जानते तो आज हम भी वाले आते उनको, वे भी सुन लेते। चलो कल लुआ लेते जो है, हम कल फिर सुना दें घर की, महाराज घर की कथा तो कहते क्या है, कल लुआ लेते जो अन्य हो तो यूट्यूब पे सुनवा दियो घर मोबाइल पे। वास्तव में कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी पत्नी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उस घर में कभी पैसा नहीं रुक सकता, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा जो अपनी पत्नी को अपशब्द बोलेगा। क्योंकि लक्ष्मी भी एक स्त्री है, नारी है। जब वो देखती है कि तू घर की नारी का सम्मान नहीं कर सकता तो मेरा सम्मान क्या करेगा, और वो घर छोड़ करके चली जाती है। चौथा कारण अगर तुम में होए तो तुम कंस ने कहा है, फिर तो कुछ ने कहा है मामा नाउ नन्या। अगर तुम कहीं बैठे हो राम को राम, अगर तुम कहीं बैठे हो और कोई बहन बेटी निकले और तुम्हें देख के अगर वो अपनी गली बदलने पड़े तो तुम कंस भी ने कहा है, कुत्ता भी ने कहा है, सुंगरा भी ने कहा है, तुम्हारे बहुदत्ता ने संतान पैदा नहीं करी, तुम्हारे बहुदत्ता ने शैतान पैदा करो है। और महापापी कहा है तुम्हारे बहुदत्ता जे कर तुम जैसी औलाद भाई नीच। महापात की कहा है वे मां बाप जिसने तुम जैसी नीच औलाद को जन्म दिया है। बात तो तब है अगर आधी रात में तुम बैठे हो गली में और कोनो बहन बिटिया न करे तो तय सुरक्षित न कर जाए, बजा जाने के हमारा बाप या खड़ो, हमारा सगो भज्जा खड़ो, तो धन्यवाद हो माँ बाप के लाने जिन्हें तुम जैसी औलाद को जन्म दो कि कोनो बहन बिटिया ने तुम पे भरोसा करो। तो भाई माँ बाप बहुत बड़े पुण्यात्मा कहा है। और एक बात और बताओ, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, तो दूसरों के लाने कुत्ता काहे बन जाते रे तुम्हारे? दूसरों की बहनों के लाने कुत्ता सुंगरा काहे बन जात? कंस खाली नाम नहीं है, एक वृत्ति है, एक स्वभाव है, और जिसके भीतर ये सब चीजें हो समझना वही कंस है, वही कंस है। जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका, दौड़ कर गया, बेटी की को उठाया देवकी की गोदी से, और जैसे ही शिला पे पटकने लगा वो कन्या हाथ से छूट गई और कहा, रे कंस मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। क्या है देखियो भैया, पप्पू भैया ये तो देखो तो ना कहा है, छिपकुली उपकुली तो नहीं है, देख ले रे भज्जता ना।
कछुए तो तोलिया वलिया से पकड़ ले। चलो बैठ जाओ, क्या हाथ हो छिपकुली, चलो बच नहीं। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है देखो माता डरात है, छिपकुली न बे नहीं डराए घर वाए को। छिपकुली भरे ऐसी कहाई कि देखो भारी डरात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवकी की गोदी से कन्या को उठाया और जैसे ही शिला पे पटकने लगा, उस कन्या ने कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस तो तुरंत वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा, बोले बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवकी ने कहा, भैया तेरी कोई गलती नहीं, अपना अपना प्रारब्ध है। और वो कन्या हाथ से छूट करके बिंदवासिनी आदि कई नामों से जगत पूज्या हो गई। क्योंकि जब भगवान आने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया, कहा योग माया तुम्हें मेरी लीला में मेरा साथ देना है। योग माया ने कहा क्या करना है प्रभु बताओ। भगवान बोले योग माया हम जन्म लेंगे वसुदेव देवकी के यहां और तुम्हें जन्म लेना है नंद और यशोदा के यहां। वसुदेव जी जाएंगे रात में हमें रखेंगे, तुम्हें उठाएंगे लाएंगे, मम्मा आएंगे, तुम हाथ से छूट के चली जाना। योग माया बोली बस माओ इतना ही काम रहे प्रभु। रात में नदिया में गिरे हैं, मम्मा उठाकर पटक और चले गए। भगवान बोले सुनो बहन, अगर तुमने मेरा लीला में साथ दे दिया तो पहला सौभाग्य तो तुम्हें यह मिल जाएगा कृष्ण अनुजा कहलाने का, माने कृष्ण की छोटी बहन बनने का सौभाग्य मिलेगा। और दूसरा मेरा साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा, पर तुम्हारा जन्म साल में 2 बार मनाया जाएगा। मेरा जन्मदिन साल में एक बार 1 दिन का, तुम्हारा साल में 2 बार 9 दिन का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए हम साल में एक ही दिन कहते हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कहते हैं जय माता की जय माता की जय माता की। कहते कि नहीं कहते? 9 दिन मैया का जन्म मनाते हैं हम लोग। माता जी भी खूब आउते थे, तो कुसरिया है रात में आ गई थी वो कथा में एक माता जी को। जब हमने ललकारो, हमने कही हमें काल भैरव आ गए, तुरंत चली गई थी माता। गए थे जैसे पप्पू भैया हर बहुत जने गए थे रात की कथा में। आ गई एक माता जी को, मैं तो बिल्कुल आ गई कि आने लगी। हमने कहा ये तुम अब हमें नहीं जानत, ये सिंह फिर रही माता कि फूटी ढोलकिया बजी और तुमने अच्छा रे तुरंत तो बगलवारी चुटज्जा खोलन लगा, जैसे ये मैं बंदी हूं माता चुटज्जा में बंदी रहे। को माता आई और बगलवारे ने चुटज्जा खोली, जैसे चुटज्जा में बंदी हुई पूरी ताकत। अच्छा माता बतात का है, कहीं तुम्हारी सास ने कछु करवा दो, तुम्हारी देवरानी कछु करवा सो के घर में लोग हर गया उधर दीजिए आए माता, कहीं तुम्हारे घरे निब्बू धरे। अब मोरी इतनी बड़ी गृहस्थी में निब्बू ने कर, हमारे घरे 2 बार नहीं 4 धरो है। कहीं तुम्हारे घरे लोगे धरी, मोरे घरे तो धरी 3 डिब्बा लोगे, हर हफ्ता मिला 150 ग्राम। काय आदमी ने तमाशो मचा हुआ है। जैसे नाटक नोटंकी ने करेंगे जैसे दुर्गा फिर रही है। अरे ते कौन हुआत हो तो हम गा रहे जी भक्त का उत्तियां आओ हम बताएं फिर तुम गाय एक आध भगत आत में कौन हो तो आ जा, फिर आज जाई हो जाए कि हूत दुर्गा के नहीं। जबरन में बदनाम करें भगवान को, कहा नाटक नोटंकी मचाए तुम उन्होंने।
ऐसी फिर रही दुर्गा तन्ना गाँव चलिया रही ज्वाला माई फूटी ढोलकिया में आ गई तो मुखों का है ये तो मार गए 20-22 साल हो गई मुंसरा 6 बजे से बैठा 10-11 बज जात जहाँ ही नहीं आई याद तक हमें तो 4-4 5-5 घंटा खंगे स्वाहा 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 कुछ पता नहीं है जब उनको भगवान को बदनाम करे अब न करें क्यों नाटक नोटंकी जब उनको तमाशो मचा दो भगवान को आदमों ने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित चलो अब हम तुम्हें सीधा गोकुल ले चलते हैं जहां पर भगवान पहुंच गए हैं रात में। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोंटा सोंटा उठाया और जमुना जी स्नान करने चले गए। सुखदेव जी कहां से प्रारंभ कर रहे हैं नंद उत्सव के नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न, नंद बाबा के का भाव है? बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, अंग्रेजी में सन नहीं भाव, का भाव? सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। मोड़ा जो ब्याह के बाद बहु दद्दा को मोड़ के ही ने देखे, बेटा जो बांटवे ही फिरे जाजात, लड़का जो लड़के सब काम करवा लेवे। पर नंद बाबा के ने मोड़ा भाव ने लड़का भाव ने बेटा। अच्छा तुम्हारे बड़े बड़े अच्छे विद्वानों की कथा में गए हो जो बड़े बड़े पंडित जी हर की, आज तक कौन पंडित जी ने कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की सुनी, नंद के बेटा भाव जय कनज्जा लाल की। चलो पढ़े लिखे महाराज भी देते नंद के सन भाव जय कनज्जा लाल की सुनी, बेजा कहते नंद के आनंद भयो। तो भगवान को आए आनंद, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। और रामायण में भी लिखा जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक सुपासी। तो नंद बाबा के लड़का नहीं भाव, आनंद भाव है। कहा सबके अलग अलग मोड़ा जो मोड़ा ही ने। अच्छा जब बात तो तुम्हारे जानत हो नहीं, मम्मी हर जब बात बहुत अच्छे से जानत। यही से जब लड़का की शादी करत सो घर के दरवाजे वो जब दूल्हा जात है बारात लेके सो सूपा में भारी सामान ले आता, अब फिर लड़का की आरती उतारत दरवाजे मोचानो से कहा जब लड़का निकासी भारी तोरे बलंगे ले थे मताई मोड़ा की आरती उतार कर। पता है वह क्या कहते बजाया कहते कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। बताओ अच्छा नहीं लग रहे हो बेरी तो। अच्छा ब्याह के पहले कौन लड़का को श्रीमान नहीं लिखो जाए, अरे बहन जी हर को श्रीमती नहीं लिखो जाए। शादी भाई सो लड़का होगा श्रीमान और लड़की हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मती हती बाहर लाई नोरों ने सुन के आगे लग गो मती, अब तुम्हारे हो गए श्रीमान। अब तो जो कछु घरवारी के वे सो तू मान, ऐसे या बैठे सब श्रीमान नहीं है। बताओ अच्छा जी जो कछु करें तुम्हारे वही नहीं कर रहे, सब छोड़ छाड़ के अकेले सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। बताओ अच्छा तो जो कछु घरवारी ने कह दई। अरे 30 साल से जो मताई के रह रहे तो वो पे भरोसा नहीं है। और 3 साल पहले जो घूंघट माताएं आई और जो इनने वो सांप के शीशम पे यार कान में पड़ी सो मताई से लड़ बैठाने हो गए, मारे जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के। इनने जो कछु अरे दद्दा ऐसी टाइम पे तो और बात करते हैं कि नहीं वो भग सके, थाली लगा दे हैं जो न कुछ नहीं कहे जैसे जानी को कोरा टोल लाओ सो बगल में बैठ गई। अब वो को कोरा ठोई के देखो बन गई भा भाई कुछ ने कहा होगा, कहा होगा क्या होगा हो
क्या कहा नहीं नहीं, अब उनको धार दाव के का खाया है, बताओ का हुआ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारे मुंडे को नाम फांसी लगा ले थे। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो। ये बहन जी हर रोटी खा लेंगे कहीं बेचारा हो सकते हैं, फिर अपने जो डोकार किया पुराण सुना दो, काय जजमान हरो ठीक है। सांची कह रहे हमको झूठी पहल तुझे बताओ तुम्हारे, सांची कह रहे बीता था तुम्हारे पे ऐसी कह रहे हाँ दद्दा मैंने विधवा हो। राम नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। एक शब्द पकड़ना इस श्लोक में भागवत जी के कि भगवान किसको मिलते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन महामना, सुखदेव जी चाहते तो जावी कह देते महाधना, भगवान वही को मिले हैं जे बहुत संपत्ति होए, पर सुखदेव जी कह रहे नहीं महाधना नहीं, महामना, जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसे मिलेंगे। भगवान जाति पाति के बंधन में नहीं है, भगवान ऊंच नीच के बंधन में नहीं है। भगवान स्वयं माता सबरी से कह रहे हैं कि मानहु एक भगत कर नाता। हम तो ये कई रिश्तों मानत हैं भक्ति को। भगवान खुद कह रहे जात पात कुल धर्म बड़ाई, ये सब मुझे बंधन में बांधने वाले नहीं हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, और जहां ठाकुर जी को भाव मिल जाता है वहीं पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं ठाकुर जी। अरे जात पात को छोड़ दो, भगवान तो धर्म के भी बंधन में नहीं है। वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हो चुके काले खां मुस्लिम संत थे। काले खां बाहर बिहारी जी के मंदिर के, और सत्य घटना है बिल्कुल, भक्तमाल में कथा है काले खां की। मंदिर के बाहर फल का ठेला लगाते थे। अब जब दर्शनार्थी निकले तो वो चर्चा कर जाए कि आज भगवान ऐसे लग रहे, आज ऐसे लग रहे थे, आज ऐसे कपड़ा पहने थे, आज ऐसे कपड़ा पहने थे। धीरे धीरे काले खां के मन में भी बिहारी जी मदन मोहन सरकार, मदन मोहन जो मंदिर है वृंदावन का उसके बाहर, धीरे धीरे काले खां के भीतर एक छवि बन गई मदन मोहन जी की। मन में लगा अब तो हम दर्शन करने जाएंगे। और एक दिन दर्शन करने क्या गए, भगवान ने ऐसे ही मोहिनी डाली काले खां पे कि अब तो 8 ही टाइम की पूजा देखें। भगवान की अष्टांग पूजन होता है। जो वैष्णव होते हैं, भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, वो अष्टांग पूजा करते हैं। 8 टाइम की पूजा होता है भगवान की। यही से आप और ने देखो, ये भगवान को 56 भोग लगत है ने 51 भोग लगे, ने 101 भोग लगे। आदमी जब भी कहे भैया 56 भोग लग रहा हो, चाहे उनमें 60 चीजें हो, चाहे 70 भोजन की प्रसाद की वस्तुएं चाहे 80 हो, पर आदमी कहे 56 भोग लग रहा हो। 56 भोग क्यों लगता है भगवान को? इसलिए लगता है मैया यशोदा भगवान को 8 बार भोजन करवाती, 8 बार भोजन करवाती थी। वो मां तो मां है, घर में 2 स्त्रियां हो और पता करना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो तरीका। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे समझियो बाया है मां। मतारी की नजर 24 घंटा अपने लड़का के पेट पे रहते है। उन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, कछु खाओ के नहीं खाओ। वो घरवारी की नजर 24 घंटा जेब पे रहते है, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। तुम तो हमारी बात को अनुभव कर लियो। कब वो मंडी से नाजाज बेच के जो 12 बजे वो पैसा के बेच जज्जो। अरे कहूं मताई को जो पता हो कि भूखो गाओ तो, और तुम करियो हिसाब, तुरंत आके ललकार है लुघरिया में धरते बजा जा, दिन भर को भूखो गाओ और आओ बाद में करियो पेल 2 रोटी खा ले जाया मताई। और फिर बेग लेके जो घरवारी के बताओ तो अलवारी में धरे आए, खाना खाओगे कि खा के आए हो? बिल्कुल गारंटी है इन चीजों की। तो 8 बार यशोदा जी भगवान को भोजन कराती थी।
जब भगवान ने गिरिराज पहाड़ उठाया तो 7 दिन तक भगवान ने न जल पिया न भोजन किया, कनिष्ठा पे गिरिराज धारण करे रहे। यशोदा जी ने जब भगवान ने गिरिराज रख दिया, यशोदा बोली कन्हैया भोजन कर ले, तूने 7 दिन से भोजन नहीं किया तो 7 ही दिन कोई खट्टो कर क्यों। अब भगवान बोले मैया 7 दिन कोई खट्टो कैसे खा ले, तो बोले 7 ही दिन में हम एक बार में 8 बार खुआते तुम्हें, सो 56 कोरा खा ले, सो 7 ही दिन को हो जाए। तो मैया ने वो भोजन की थाली में से 56 कोरा भगवान को खिलाए ग्रास, और वही दिन से भगवान को 56 भोग लगन लगो। बोलो गिरिराज भगवान की। तो धीरे धीरे काले खां 8 टाइम की मंगला आरती, शयन आरती, बाल भोग आरती, राजसी आरती, 8 टाइम की पूजा देखने लगे। घर वालों ने कहा तुम तो पागल हो गए, अपने बादशाह को छोड़ के दूसरे के बादशाह के लिए पागल हो गए, वहां मत जाया करो। पर अब बातों जे खोन लगी वो ही जाने। नहीं चित्र लिखा, नहीं चित्र लखा, न चरित्र सुना, वह सांवरी मूरत जाने ही क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया है को जाने ही क्या। वह तो जिसको लग गई तो लग गई। अब घर वालों ने कुछ दिन तो काले खां को मना किया, पर अब सोचा ये मानेगा नहीं, वो तो मदन मोहन के लिए पागल हो गया। तो घर वालों ने कहा इतने मदन मोहन के दीवाने हो और घर में कोई बच्चा नहीं है, मदन मोहन से बच्चा मांगो, अगर वो सच्चा बादशाह है तो देगा। काले खां भगवान के पास गए, मंदिर में बैठ गए, बोले देखो ठाकुर हमें तो बेटा चाहिए नहीं, हमें तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हम तो बेटे के बिना रह लेंगे, माता पिता के बिना रह लेंगे, पत्नी के बगैर, पर तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो हमें बेटे की इच्छा नहीं है, पर ये दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाए इसलिए एक बेटा दे दे। आज तो भैया गड़बड़ है स्थिति। राम कहो बैठे रहो, भगवान है तो ना सड़क और बच्चे सड़क आ जाते जगह डरी सब बन पीछे वाले सड़क बना ले रे, किसा क्या होता ना। किसा क्या होता ना भज्जा हरो। तना कष्ट भोगने पर है रे ऐसी नहीं मिले भगवान। देवकी ने कई साल जेल में काट दिया जब भगवान मिले हैं, तो तनक अपने तो ही कष्ट से लेके सब बन जाए, तना घसा पसी सही आज। विराज जाओ विराज जाओ। मदन मोहन जी प्रसन्न हो गए बांके बिहारी, और काले खां के यहां एक बेटा हो गया। 8 साल का हो गया काले खां का बेटा। एक दिन यमुना जी के किनारे खेलने गया और एक सर्प ने काट लिया। काले खां की पत्नी दौड़कर आई और कहा सुनो जी, अपना बेटा गया था यमुना जी किनारे और सांप ने खा लिया। काले खां बोले कि तुम जाओ, हम आओ तो होगा है आरती को टेम सुनने, हम आरती के दर्शन कर ले ने हमारे यहाँ। पत्नी ने तो लाखों सुनाई कि अब का तुम पागल हो गए, लड़का को सांप ने खा लो, तुम्हें आरती दिखा रही, करिया ने खा लो करिया ने, और अगर वास्तव में तुम उस करिया के आशिक हो, ये भी तो काले हैं, हमारे लड़का को तो करिया ने खा लो, पर अब तुम अपने करिया से कहो कि हमारी गोदी सुनी न होए, और अगर हमारी गोदी बच गई तो हम भी तुम्हारे बादशाह के दीवाने हो जाए। काले खां पूजा में बैठे थे, भगवान की आरती चल रही थी मदन मोहन जी की। आंखों में असुगा भर के बोले कि सुनो मदन मोहन जी, हमें तो जब भी लड़का ने चाहने तो,
पर घर वालों की इच्छा पूरी हो जाए। सो देखो 8 साल से हमें कोई मंदिर आवे नहीं रोको। अब तुम्हारी इच्छा हो तो एक जिंदा कर दे, हमें अभी जरूरी नहीं है लड़का, हमें तो तुम जरूरी हो। पर हमारी पत्नी कह रही है कि अगर जो जिंदा होगा तो हम भी तुम्हारे मंदिर आन लग, तो 1 से 2 हो जाए, फिर घर की बिल्कुल ही किलकिल मिट जाए। अब तुम जानो। इतने में काले खां का लड़का जो मर गया था जमुना जी किनारे दौड़ कर आया, कहा अब्बा। काले खां ने कहा तू तो मर गया था। अरे बोले हम का बताएं, एक सांवलो सांवलो सो लड़का आओ तो तन्नक सो, घुंघरारे 12 हथे, चंदन की खुशबू आ रही थी, हाथ में बांसुरी लाए तो उन्हें हमारे सिर पे हाथ फेरो। तो बोले जाओ तुम्हारे पिताजी बुला रहे मदन मोहन मंदिर में। काले खां ने कहा ऐसा था? बोले हाँ। बोले सामने देखो क्या ऐसा था? लड़का बोलो कि अब्बा जे ही आए, जे ही गए थे हमें जगावे। काले खां की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन से काले खां ने अपने घर ही जाना बंद कर दिया। पति पत्नी वहीं पड़े रहते और कृष्ण नाम की धुनी गाते। तो भगवान किसको मिलते हैं? भगवान ना धर्म के बंधन में है, ना भगवान जात पात के बंधन में है। जो जात पात को जहर तो अपन ने घोरो, जो धर्म शास्त्रों ने नहीं घोरो। जात पात को जहर घोरो है गंदी राजनीति ने, वोट के लोभ ने। आज जो समाजों को बांटो जा रहा है जैसे वोट की गंदी राजनीति आए और कुछ नहीं। हमारा धर्मशास्त्र तो कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, हम उसके कर्म के विरोधी हैं। अब विशेषकर हमसे पूछी जाए तो हम तो भैया सिर्फ कर्मों के विरोधी हैं, जात के कोई के विरोधी नहीं है। और हमारा धर्म तो इतना विशाल है, इतना विशाल धर्म है। बताओ कबे जात पात हती धर्मशास्त्र में? मीरा के गुरुजी पता है को हते? सुनी तुम्हारों ने? मीरा तो छत्राणी आए, को हते मीरा के गुरुजी? संत श्री रैदास जी से दीक्षा लाई थी। अब कहां है जात पात बताओ? तुलसीदास जी के गुरुजी को आए, सुनी कब वो आए तुलसीदास के गुरु। कौन जात के हते? तुलसीदास जी तो ब्राह्मण हते, सबको पता है, पर उनके गुरुजी सोनी हते, सोनी। नरहरिदास नाम हतो, नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम था, और सोनी समाज के हते। मतंग ऋषि कौन जात के आए? सेन समाज के हते। मतंग ऋषि नाई हते जाति से। अब कहां जो बीच में आ गओ। पर ये राजनीति ने ऐसी सत्यानाश करी है, एक दूसरे को बांट के धर दो। आज धर्म बट गए, भगवान बट गए, ठीक है, पर अब आगे का परिणाम हुई जो तो राम जाने। फिर भी भैया ये राजनीति के गंदे खेल से बच गयो रे, न गड़बड़ हो जाए। तो भगवान किससे मिलते हैं? महामना। जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसे मिलेंगे। सुबह सुबह अच्छा देखो एक बात और सुनो, नंद बाबा को मन इतनो बड़ो काय है कि भगवान आ गए। नंद का मतलब होता है आनंद। जो दूसरों को जीवन भर आनंद देता है, एक दिन उसके जीवन में आनंद रूपी परमात्मा जरूर आ जाता है। यशोदा का मतलब है जो दूसरे को यश दे वो यशोदा, दूसरे को जो यश दे वो यशोदा। और अपनो हाल ऐसो है, बन गाओ सो हमने करो, अब बिगड़ गाओ सो गांव भर हतो है। सो हाल के नहीं बन गाओ सो फिर अपनी मेहनत आए, अब बिगड़ गाओ सो गांव भर जाने। जबकि बन जाए तो गांव भर को सहयोग हतो, और बिगड़ जाए तो कहूं ना कहूं हमारी गलती हो गई जैसे बिगड़ गया। दूसरे को यश देना सीखो, दूसरे को सम्मान देना सीखो। अपने आप कोई कार्य कभी फेल हो ही नहीं सकता, कोई कार्य कभी फेल नहीं हो सकता। यशोदा कौन है पता है? पिछले जन्म में यशोदा मैया और नंद बाबा पति पत्नी थे पिछले जन्म में भी, और भगवान के बड़े भगत थे। पति और पत्नी अगर दोनों अच्छे होंगे, ध्यान से सुनना,
तो वो गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी होगी। अब पत्नी खराब वो पति अच्छो, अब पति खराब और कहूं पत्नी अच्छी। तो संत मलूकदास जी कह रहे हैं कि वैष्णव संत अब वैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में ऊंट ने दे और एक तरफ ने दे बैलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। अगर गृहस्थी की गाड़ी को अच्छा चलाना है तो पति और पत्नी दोनों को अच्छा होना होगा। जब पति पत्नी दोनों अच्छे होंगे तो गृहस्थी की गाड़ी अपने आप बहुत अच्छे से चले। और इसका सीधा प्रमाण एक रामायण का एक भाव बताएं। जब लक्ष्मण जी ने मेघनंद को मार डाला, सुलोचना बैठी है और जब मेघनंद की भुजा गई है कट के, तो जब वह भुजा देखी तो सुलोचना रोने लगी। समझ गई कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और ये मेरे पति की भुजा आई है कट करके। क्या कह रही है? ये कैसी यज्ञ करी स्वामी नाथ, आप तो हमसे कह गए थे कि हम यज्ञ करने जा रहे, जा कैसी यज्ञ कर दी तुमने, प्राण ही दे दे। कि ये कैसी यज्ञ करी स्वामी, आहुति दे दी प्राणों की, रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की, रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की, रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की, रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की। सुलोचना ने तुरंत वो पति की भुजा उठाई और अपनी सास मंदोदरी के पास गई और जाके बोली, मां तुम्हारा बेटा मेरा पति स्वर्ग चला गया, मैं अपने पति का शीश चाहती हूं, सती होना चाहती हूं। सुलोचना ने जब कहा तो मंदोदरी ने कहा जाओ और जाकर के अपने पिताजी से कहो, ससुर से। रावण को तो पता लग ही गया था कि मेघनंद मर गया है, पुत्र शोक में बैठा था, पूरी सभा गर्दन नीचे करे बैठी है। सुलोचना ने जाके कहा, पिताजी मुझे पति का शीश चाहिए, मैं सती होना चाहती हूं। रावण ने कहा, सुलोचना एक काम करो, रामादल में चली जाओ और जाकर के अपने पति का शीश ले आओ। तो रावण के जो संगवाए बैठे थे बोले, रावण पागल हो गए, रावण के खेमे में से राम के खेमे में तुम अपनी बहू पहुंचा रहे, वो अपनों दुश्मन आए। रावण ने कहा, चुप, मैं राम को दुनिया में सबसे अच्छे से जानता हूं, अभी तुम राम को जानते नहीं हो। मेरी बहू मेरे घर में इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी राम के यहां सुरक्षित है, क्योंकि राम का नियम है, जे ही सपने पर नार ना है। जब सुलोचना गई, बात सिर्फ हम जा बता रहे कि पति पत्नी को कैसे रहो चाहिए। जब मेघनंद की पत्नी सुलोचना गई और राम जी से जाके हाथ जोड़ के कहती है, राम कि रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, और दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो, रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो, रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो, रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे
दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग भरो। राम जी ने कहा कौन हो? पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। थोड़ा सा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और लोग फिर बैठ जाइए, खड़े हो जाओ, सब आ जाए भीतर, पानी आ रहा है। हाँ और आ जाओ जो मैं पीछे बारे आ जाए पंडाल में, 2-5 मिनट की बात है बस। हाँ आ जाओ सब भीतर आ जाओ। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। हो तना रे भज्जा उठा ले, पीछे की बिछाई फिर बिछा लियो भाई।